और नरसिंह जी बस राग के द्वारा गाने लगे, भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, भगवान को याद करने लगे। और ऐसा होता भी, दुख में सबको भगवान याद आ जाते हैं, संकट में सबको भगवान याद आ जाते हैं, और वैसे सुख में सब भगवान को भूल जाते हैं, बस स्वार्थवश जुड़ते हैं। और कहते हैं कि अगर हमने दान दिया हो, सतपात्र मिल जाए और हमने दान दिया हो, भगवान के नाम का स्मरण किया हो, भगवान का नाम लिया हो, तो उसका फल भी हमें मिलता है। कहते हैं जल बल की खेती भली और सुपात्र को दान। गांव के लोग कहते हैं कि भाई बारिश हो जाए फसल काट देनी चाहिए। उसी प्रकार अगर हमें सतपात्र मिल जाए तो बगैर मुहूर्त देखे, बगैर तीर्थ के, बगैर तिथि के, बगैर इच्छा के हमें दान कर देना चाहिए, तो उसका फल भी हमें मिलता है। अच्छा, द्रौपदी को तो सब जानते ही होंगे। द्रौपदी पिछले जन्म में भी नारी ही थी। वो नदी पर जल भरने गई थी, वहां पे साधु स्नान कर रहे थे, ठंडी का समय था, जल का प्रभाव तेज होने के कारण उनकी लंगोट पानी में बह गई थी। अब सामने स्त्री खड़ी है तो बाहर भी नहीं आ सकते और ठंडी का समय है। द्रौपदी ने अपने साड़ी की चीर फाड़ करके नदी में डाल दी, फेंक दी, और साधु ने उसकी लंगोट बांध करके बाहर आए और प्रसन्न होकर, खुश होकर के द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि जैसे आज आपने मेरी लाज बचाई है, वैसे ही भगवान भी आपकी लाज बचाएंगे। और जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो कब का दिया हुआ दान कब काम आया, लेकिन आया जरूर। अब नरसिंह जी को डर लगे, भाई कई हो रही हो है, कछु समझ ही ना आए। भगवान ने सुन ली। भगवान विश्वकर्मा जी के घर गए, विश्वकर्मा जी को आवाज लगाई कि विश्वकर्मा जी, ओ विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी डर गए कि भाई प्रभु आए हैं। अब जैसे हम भी नौकरी करते हो किसी के यहाँ और सेठ आधी रात को आ जावे और हमें एक आवाज लगाए तो हम भी डर जाएंगे कि क्या हो रहा है। हम बोलेंगे सेठ जी से कि आपने आने को कष्ट क्यों कियो, काम हो तो एक फोन कर देते, हम आ जाते। उसी प्रकार विश्वकर्मा जी भी डर गए थे कि कई हो गए। कहते हैं कि प्रभु आपने आने को कष्ट क्यों कियो, मुझे बोल देते, मैं आ जाता, याद कर लेते। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं आ गया हूँ, मुझे औजार चाहिए, आप मुझे औजार दे दो। तो विश्वकर्मा जी कहते हैं क्या हो गया, क्या चाहिए? अगर किसी की गाड़ी टूटी हो तो मुझे लेके चल दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। भगवान ने बड़ो ही प्यारो जवाब दिया कि अगर विश्व की गाड़ी टूटी हो तो उसे तुम ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे भक्त की गाड़ी टूटी हो तो मुझे ही ठीक करनी पड़ती है। विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है। अब विश्वकर्मा जी ने औजार दिए एक थैली में। औजार क्या? खिल्ली, हथौड़ा, इस प्रकार के औजार दिए। भगवान ने औजार लिए और चल दिए। अब ज्ञानदास जी को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ज्ञानदास जी कहते हैं नरसिंह जी से, नरसिंह पीछे से कोई आ रही है। नरसिंह जी कह रहे हैं ओ महाराज तुम्हारी तो आंखें ही फूटी हैं, कहां से देख लियो? ज्ञानदास जी कहते हैं भली मेरी आंखें फूटी हो पर मेरे दिल की आंखें अभी भी देखती हैं। नरसिंह जी का टोरू ठीक है। ज्ञानदास जी कहे गाड़ी यहाँ लेके चलो, वहां लेके चलो। नरसिंह कहे अरे बस करो भाई, ऐसे करते रहोगे तो गाड़ी यहीं बगैर जाएगी, जरा शांत रहो। ज्ञानदास जी कहते अरे सही में कोई आ रही हो, तुम मान ही नहीं रहे हो। अब नरसिंह जी को भी कोई दिखो कि हाँ सही में कोई आ रही हो है, ज्ञानदास जी तो सही कह रहे थे, अब कोई आ तो वो दिखो। नरसिंह जी भी घबरा गई कि भाई कौन है, वो भी आधी रात को। नरसिंह जी ने गाड़ी और तेज तेज चलाना शुरू कर दी और तेज तेज गाड़ी चलाए और उतने में भगवान सामने आ गए और सामने आकर के कहते हैं अच्छा अब कौन चाहता है कि वो भगवान के साथ गाडोली में बैठ करके नगर अंजार जाए, कि भगवान उनकी प्रार्थना सुन ले। दोनों हाथ ऊपर करना, कौन कौन चाहते हैं कि वो भगवान के साथ नगर अंजार जाए? सब चाहते